हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अभी एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ओके। और अभी हम लोग 9 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का देखा था, जो कि इसी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। अगर कोई देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। गिवन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेंस। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, बताना इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ओके। पढ़ के देखते हैं। दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक। तो यहाँ पे दीज आ गया। दीज दीज किसी और चीज के लिए आया होगा तो ए से स्टार्ट नहीं हुआ सेंटेंस। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरीज हो सकता है बी से स्टार्ट हो सकता है। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स। तो दे भी यहाँ पे किसी के लिए आया तो दे से भी सेंटेंस नहीं हुआ, तो ए और सी से स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन डोम शेप्ड रूफ ऑफ द। डी से स्टार्ट हो सकता है, बी से भी स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर है। तो पढ़ के देखते पहले। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। तो ऑब्जर्वेटरी को प्लेस किया जाता है स्टडी प्लेस को स्टडी करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स। तो देखिए, दे इसके लिए आया, ऑब्जर्वेटरीज के लिए आया है। यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे दे आर है। तो ऑब्जर्वेटरीज दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स। तो ऑब्जर्वेटरीज बनाया जाएगा माउंटेन टॉप्स पे। तो बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो बी के बाद सी किस में है, सिर्फ फोर में है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 4 नंबर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड। वाज है, क्या रहा होगा, सिंपल पास्ट रहा होगा। सिंपल पास्ट किसमें है, डिड नॉट प्रिपेयर। डिड आ गया है तो भी वन आएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स, स्कैरी। स्कैरी मतलब क्या होता है, डरावना, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा कंफोर्टिंग हो जाएगा, मतलब जो हमें आराम देता है। ब्राइट मतलब चमकीला, ऑफुल मतलब भद्दा, प्रिस्टाइन मतलब क्या होता है, प्राचीन, ओके। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, कंफर्टिंग। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसका बताना है इंक्विजिटिव का एंटोनिम बताना। इंक्विजिटिव मतलब क्या होता है, जिज्ञासु होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। इंक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, डिसइंटरेस्टेड मतलब जिसमें इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइट आंसर हो गया डिसइंटरेस्टेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट का सब्स्टिट्यूशन बताना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो राइट है उसके लिए जो अवेयरनेस फैलाया जाता है। एंड रिलीफ ऑफ एंड टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी इज वर्थ। तो अगर जो पैसा लगाए हैं उसका वर्थ नहीं मिला है, गुड्स और सर्विसेज नहीं मिला है, राइटली आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, तो उसको क्या किया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे बताना है क्या होगा, यहाँ पे डिड नॉट गेट देयर मनी इज वर्थ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, क्यों जो पैसा लगा रहे थे उसका प्रॉपर वर्थ नहीं मिल पा रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेयर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। तो जो थे वो, जो कंज्यूमर्स थे वो, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, तो क्या हो जाएगा, वेयर अनेबल टू गेट देयर, दे वेयर हो जाएगा, दे वेयर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द अंडरलाइन वर्ड टू गिवन सेंटेंस। पॉल्यूशन levels have increased so largely that they are almost killing us। तो largely का क्या बताना है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट बताना। largely का क्या हो जाएगा, so highly हो जाएगा, ठीक है। so highly इतना ज्यादा बढ़ गया है लेवल। पोल्यूशन का लेवल क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली हो जाएगा, राइट आंसर हाईली। नेक्स्ट, सिनोनिम्स होता है ना, abundant। abundant मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, फालतू। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, एम्पल। एम्पल मतलब क्या हो गया, प्रचुर, प्रचुर मात्रा में कोई रहता है तो, ठीक है। स्कार्स मतलब कम हो गया, बैरन मतलब बंजर। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का बताना है यहाँ पे, क्या होता है ब्रेक अ लेग, इडियम्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है ब्रेक अ लेग मतलब, किसी को हम लोग जब गुड विश देते, गुड लक विश करते हैं तो हम लोग ब्रेक अ लेग का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। तो ऑर्गेनाइज का सिनोनिम्स बताना, ओके। तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइज का, अरेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज अरेंज, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एलाई का बताना है एंटोनिम्स। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो। एलिजाबेथ खड़ी थी पियानो के पास। विच डिड नॉट नथिंग टू एलाई हिज एंजाइटी। मतलब जो कि कुछ नहीं कर पा रहा था उनके उसके एंजाइटी को दूर करने के लिए। एलाई मतलब क्या हो गया, दूर करना। तो दूर करना यहाँ पे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा,
एंग्जाइटी जब दूर होगा तो क्या हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका एंटोनिम्स बताना है तो क्या हो जाएगा, एग्रेवेट हो जाएगा, मतलब बढ़ाना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन जम्बल्ड वर्ड, तो यहाँ पे फिर से पीको वाला आ गया। क्या होगा बताइए, एज इट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, हो सकता है स्टार्ट इससे, एंड से नहीं होगा। टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई, तो किससे हो जाएगा, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, सही लग रहा है। पी से स्टार्ट होगा सेंटेंस, पी से कौन सा ऑप्शन है, टू है, फोर है। ठीक है, पी के बाद क्या आएगा, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एस टू ट्राई देयर स्किल्स, पी के बाद एस सूट नहीं कर रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा, पी के बाद द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, उसके बाद ओ एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, ओवर क्राउडेड था क्योंकि वह लास्ट बस था इवनिंग का। पी के बाद ओ एकदम सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर, एरर बताना इसमें। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, क्या है एरर यहाँ पे, एवरी के साथ स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, तो इसी पार्ट में एरर है, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम गिवन, बरसर्क, बरसर्क मतलब होता है इतना उत्तेजित हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित, पागल की तरह हो जाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा डिमेंटेड। डिमेंटेड मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाना। ओके, एब्सर्ड मतलब बेतुका, स्टबबोर्न मतलब क्या हो गया, जिद्दी। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जो अच्छे और बुरे के प्रति रिस्पॉन्स नहीं दिखाता उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्टोइक बोलते हैं। ओके, स्टोइक, फोबिक मतलब हो गया किसी चीज से डर, सिनिक मतलब हो गया संदेही, सेप्टिक मतलब हो गया संदेही। ओके, पार्ट ऑफ सेंटेंस जम्बल्ड वर्ड, पी क्यू आर एस फिर से बनाना है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ठीक है, ए से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, और किससे दिया हुआ, ई से, ई से, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ई से भी स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट। ओके, क्या होगा, इसको पढ़ के देखते हैं हम, ए के बाद ई, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, उसके बाद सी एंड इट कंटिन्यूज, तो ई के बाद सी का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, ई के बाद सी का मीनिंग नहीं आ रहा है, इसको पढ़ के देखते हैं सेकंड नंबर को, ए के बाद डी, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल ऑफ इम्पोर्टेंस, ए के बाद डी का मीनिंग आ रहा है, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, एनिमल रिसर्च का जो यूज है, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ई, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल, कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो डी के बाद ई का भी मीनिंग आ रहा, तो डी के बाद ई, डी ई किस में है, डी ई भी इसमें है, तो डी के बाद एकदम ई प्रॉपर आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बताना है। Raju's job as clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from the unemployed। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले वो क्या लगा, बुरा लगा, फिर बाद में रिजल्टेड इन समथिंग गुड, बाद में अच्छा हो गया। तो जब कोई चीज स्टार्टिंग में बुरा लगता है और बाद में अच्छा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा। ठीक है, ब्लेसिंग इन मतलब दुख के रूप में सुख, ठीक है, दुख के भेष में सुख रहता है, तो उसको हम लोग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, एरर बताना है यहाँ पे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में, विल के साथ तो हैड आता ही नहीं, क्या आता है, विल के साथ हैव आता है, विल हैव, ये इसी पार्ट में एरर है। ठीक है, आई विल हैव ग्रेजुएटेड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली किसका, डेफिनेटली का, DEFINITELY होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा, एबिसमल हो जाएगा। राइट क्या होगा राइट स्पेलिंग इसका, ABYSMAL। ठीक है, ABYSMAL, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरा, ऑफुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एबिसमल हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्टिव वॉइस बताना, द होमवर्क मस्ट बी डन, मॉडल है बी है, तो क्या रहा होगा, मॉडल ही रहा होगा, तो मॉडल क्या है, मस्ट, यू मस्ट डू द होमवर्क, थर्ड नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब क्या क्लोज टेस्ट है, इसको पढ़ेंगे पहले, क्या कहना चाह रहा है ये, फ्रॉम द बिगिनिंग डैश द 18th century the ladies of European cities covered dash faces in layers of paint and powder। ठीक है, तो 18th सेंचुरी की बात हो रही है, यूरोपियन लेडीज अपने फेस को कवर करती थी, किससे, पाउडर से, पेंट से। दिस पार्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्राउट डैश बाय अर्जेंट नीड ऑफ डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब जो स्मॉल पॉक्स का दाग रहता था उसको छुपाने के लिए भी यूज किया जाता था।
लेफ्ट देयर फेस पीटेड एंड स्केर्ड, जिसमें दाग धब्बा रह जाता था। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश फ्यूसिलिटी। तो मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है कि फेस के ऊपर जो मेकअप किया जाता था उसके बारे में बता रहा है। अब देखिए, अब करके देखते हैं इसका आंसर। फ्रॉम द बिगनिंग डैश द 18th सेंचुरी। फ्रॉम द बिगनिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेसेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डैश कवर्ड डैश फेसेस। क्या हो जाएगा? लेडीज है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, ठीक है। देयर फेसेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्राउट डैश। क्या हो जाएगा? लार्जली ब्राउट, क्या हो जाएगा? ब्राउट अबाउट होता है, ठीक है। ब्राउट ब्रिंग अबाउट मतलब होता है किसी चीज का होना या करना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट किसी चीज का होना या बाय अर्जेंट नीड ऑफ डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स डैश लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड। क्या हो जाएगा? किसके लिए यूज करना होगा यहाँ पे? स्मॉल पॉक्स के लिए। विच लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। विच लेफ्ट, जो कि उसके फेस पीटेड स्केर दाग धब्बा छोड़ देता था। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर डैश ऑफिशियल डिफेक्ट। क्या हो जाएगा? कवर अप, कवर अप किसी चीज को ढकते हैं तो क्या हो जाता है? अप का यूज करते हैं तो अप हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 9 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन देखा है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, धन्यवाद।